हे मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि इस संसार में कितनी परंपराएं, कितनी रस्में, कितने त्योहार चलते आ रहे हैं। हर कोई कुछ न कुछ मनाता है, कुछ धूमधाम से, कुछ भावुक होकर और कुछ बस समाज के डर से। पर मेरे प्यारे यीशु, क्या यही सही है? क्या हम जो आपके नाम से चुने गए हैं, क्या हमें भी वही सब करना चाहिए जो ये संसार कर रहा है? क्या हम भी बहते पानी की तरह भीड़ के साथ बह जाएं, या फिर हमें आपकी आत्मा के निर्देश पर चलना है? प्रभु, आज का विषय है रक्षाबंधन। लोग कहते हैं ये तो बस एक प्रेम का त्योहार है, भाई बहन का रिश्ता, सुरक्षा का वादा, एक राखी, थोड़ी मिठाई, इसमें बुरा क्या है? पर प्रभु, क्या यह सब वास्तव में उतना सीधा है जितना दिखता है? हे आत्मा के राजा, आप ही बताइए, जब कोई बहन रक्षा सूत्र बांधती है तो वो किससे रक्षा की उम्मीद करती है? किसका नाम लेकर वो ये धागा बांधती है? क्या ये केवल एक रिवाज है या इसके पीछे कोई आत्मिक शक्ति भी है? प्रभु, जब हम वचन में झांकते हैं तो आप हमें चेतावनी देते हैं, तू मेरे सिवा किसी और को ईश्वर न माने। आप कहते हैं, इस संसार के रीति रिवाजों के अनुसार न चलो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से बदलते जाओ। तो फिर प्रभु, हम क्यों रक्षाबंधन मनाएं? क्या इसलिए कि दुनिया मनाती है, या इसलिए कि लोग कहें तुम अपने भाई को प्यार नहीं करते? क्या प्रेम का प्रमाणिक धागा है, या फिर बलिदान? क्या रक्षा का स्रोत कोई बहन है, या आप है प्रभु जो स्वर्ग की सेना के नायक हैं? यीशु, क्या आपने कभी अपने शिष्यों को कोई ऐसा त्योहार मनाते दिखाया? क्या आपने कभी किसी बहन को कोई राखी बांधते हुए दिखाया? नहीं प्रभु, क्योंकि आप जानते थे हर सांस, हर संबंध, हर बंधन केवल आपके अधीन है। आप ही हैं हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे रक्षक। प्रभु, जब बहनें पूजा करती हैं, मंत्र पढ़ती हैं, थाल सजाती हैं, तो वे किससे बात कर रही होती हैं? क्या वे आपसे मांग रही हैं या किसी और देवता से? क्या उस रक्षा सूत्र में कोई अलौकिक शक्ति होती है, या वह एक मूर्ति पूजक परंपरा से निकला विचार है? हे यीशु, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन धोखे में रहें। मैं नहीं चाहता कि जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं वे मूर्खता में ऐसे काम करें जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हों। प्रभु, कृपा कीजिए, हमें आंखें दीजिए ताकि हम देख सकें, हमें कान दीजिए ताकि हम आपके वचन को सुन सकें, हमें विवेक दीजिए ताकि हम परंपरा और पवित्रता में फर्क कर सकें। यीशु, आप ही ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। तो अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं तो क्या मैं रक्षाबंधन मना सकता हूं? क्या मैं ऐसा पर्व मना सकता हूं जिसकी जड़ें मूर्ति पूजा में हैं? प्रभु, लोग कहेंगे, इतने कट्टर क्यों बन गए? कहेंगे, तुम तो भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हो। कहेंगे, बस एक त्योहार ही तो है। पर मैं कहूंगा, मैं यीशु का हूं। मेरा रक्षक कोई धागा नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल यीशु का लहू है। हे आत्मा के अग्नि से जलाने वाले प्रभु, जो भी मसीही भाई बहन अब भी रक्षाबंधन मना रहे हैं, कृपा करके उन्हें समझाइए। प्रेम से, करुणा से, आत्मा की अगुवाई से उन्हें सही मार्ग पर लाए, ताकि वे केवल परंपरा के पीछे न भागें, परंतु आत्मिक सच्चाई में स्थिर हों। आपके वचन में लिखा है, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। तो प्रभु, यदि कोई ये त्योहार बिना आत्मिक समझ के सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए मना रहा है, तो क्या वह विश्वास में है? नहीं प्रभु, वह तो समझौता कर रहा है अपनी आत्मा के साथ। यीशु, मैं संसार से नहीं हूं और मेरे लोग भी संसार से नहीं हैं। तो प्रभु, हमें संसार से अलग बनाए रखिए। हमें साहस दीजिए कि जब सब साथ चल रहे हों, हम सत्य के मार्ग पर अकेले खड़े हो सके। हमें विवेक दीजिए कि जब बहनें राखी लेकर आएं, हम सम्मानपूर्वक कह सकें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, पर मेरी आत्मा केवल मसीह के वचन के अधीन है। तुम मेरे लिए अनमोल हो, पर मेरी रक्षा केवल यीशु करता है, न कि कोई धागा। मैं हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, पर कोई मूर्ति पूजा में हिस्सा नहीं लूंगा। हे प्रभु, मुझे कोई धर्म विरोधी न समझे, न मैं देश की संस्कृति का विरोधी हूं। मैं तो बस आपकी आज्ञा मानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा हर कार्य, मेरा हर पर्व, मेरा हर बंधन केवल आपकी महिमा करे। प्रभु, कृपा करके उन सभी माता पिता को जान दीजिए जो अपने बच्चों को परंपराएं सिखाते हैं। उन्हें समझाइए, सच्ची विरासत वचन की शिक्षा है, न कि धर्मनिरपेक्ष त्योहार। यीशु, अगली पीढ़ी को बचाइए, उन्हें आत्मा में मजबूत बनाइए,
उन्हें शुद्धता, पवित्रता और संयम में चलने की समझ दीजिए। हमें यह साहस दीजिए प्रभु कि जब हमारे रिश्तेदार कहें राखी नहीं बांधोगे, तो हम प्रेम से आत्मा में कहें मेरे भाई की रक्षा, मेरी बहन की सुरक्षा मेरे यीशु ने अपने लहू से की है। हम वचन में विश्वास रखते हैं, न कि परंपरा में। हम केवल उस परंपरा को मानते हैं जो क्रूस पर शुरू हुई और अनंत तक चलेगी। हे परमेश्वर, आज मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो उलझन में हैं, जो डरते हैं अगर मैंने त्योहार नहीं मनाया तो लोग क्या कहेंगे। प्रभु, डर को निकाल दीजिए, प्रेम को भर दीजिए, सत्य को प्रकट कीजिए। हम मसीही हैं, हम मसीह के हैं। हम राखी नहीं, लहू में विश्वास करते हैं। हम रक्षा सूत्र नहीं, आत्मा के सामर्थ्य में भरोसा रखते हैं। हम भावनाओं से नहीं, विश्वास से चलते हैं। हम हर पर्व नहीं मनाते, हम मसीह की संगति मनाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें यह सच्चाई दिखाई, कि आपने हमें संसार से अलग रखा, कि आपने हमें वचन में गहराई से चलना सिखाया, कि आपने हमें वह साहस दिया जो हमें झूठी परंपराओं से दूर रखता है। मैं ये प्रार्थना पूरी निष्ठा, पूरी नम्रता और पूरे आत्मिक प्रेम के साथ आपके चरणों में लाकर रखता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। हमें कभी अपने मार्ग से डिगने न दें, हमें संसार की चमक से बहकने दें। हमें आपकी आज्ञा में बने रहने की कृपा दें, हर परिस्थिति में, हर त्योहार के समय भी। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के राजा, मेरी आत्मा के उद्धार करता, मैं आज तेरे चरणों में सिर झुकाकर बैठा हूं, कुछ सोचते हुए, कुछ डरते हुए, कुछ पूछते हुए। प्रभु, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप आज भी वैसे ही उत्तर देते हैं जैसे आपने मूसा, दाऊद और पौलुस को दिए थे? हे यीशु, मैं आपके साथ आज एक बात को लेकर मन ही मन परेशान हूं। यह रक्षाबंधन नामक त्योहार जो हर साल आता है, लोगों को जोड़ता है, रिश्तों में प्यार का प्रतीक कहलाता है। पर क्या यह तेरी इच्छा के अनुसार है? क्या यह त्योहार मुझे और मेरे परिवार को तेरे और अधिक निकलाता है या फिर दूर? प्रभु, लोग कहते हैं इसमें क्या बुरा है, यह तो भाई बहन का प्यार है। पर मैं आपसे पूछता हूं, हे आत्मा के परमेश्वर, क्या यह आपके वचन में कहीं लिखा है? क्या आपने कभी हमें इन बातों को मनाने की आज्ञा दी? क्या पवित्र शास्त्र में आपने कभी ऐसे त्योहारों का समर्थन किया है जो मूर्ति पूजा, ज्योतिष, रक्षा सूत्र या कलाई पर बांधे जाने वाले धागों से जुड़े हों? हे प्रभु, मैं भ्रमित नहीं होना चाहता, मैं संसार की रीति पर नहीं चलना चाहता। मैं आपके वचन पर चलना चाहता हूं जो सीधा है, सच्चा है, पवित्र है। पर हे यीशु, जब मैं इन बातों से पीछे हटता हूं तो लोग मुझे ताने मारते हैं। वे कहते हैं, क्या तुम अब अपने धर्म से अलग हो गए हो? क्या तुमने सब छोड़ दिया? तुम्हारे अंदर अब कोई भावनाएं नहीं है। पर प्रभु, क्या भावनाएं सत्य से ऊपर हो सकती हैं? क्या इंसानों की परंपराएं आपके वचन से बड़ी हो सकती हैं? क्या एक धागा जो बहन भाई की कलाई पर बांधती है उसके जीवन की रक्षा कर सकता है? नहीं प्रभु, मैं जानता हूं रक्षा केवल आप ही दे सकते हैं। आपके लहू से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं, आपकी छाया से बढ़कर कोई रक्षा कवच नहीं। तो फिर मैं क्यों किसी दूसरी चीज से सुरक्षा मांगू? मैं क्यों किसी और रीति से बंध हूं जो आपके वचन के विरुद्ध हो? हे यीशु, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं। कभी कभी मैं भी दबाव में आकर, समाज के डर से, परिवार के कहने पर वो कर जाता हूं जो आपके हृदय को ठेस पहुंचाता है। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने तेरे खिलाफ जाकर कई बार त्योहार मनाए। मैंने वो सब किया जो परंपरा ने सिखाया, पर तेरे वचन ने नहीं। प्रभु, मुझे क्षमा कर। क्या आप फिर से मुझे नया बना सकते हैं? क्या आप मेरे भीतर सत्य का आत्मा भर सकते हैं जो मुझे सही और गलत का ज्ञान दे? क्या आप मुझे इतनी शक्ति दे सकते हैं कि जब अगली बार रक्षाबंधन आए तो मैं प्रेम से, सच्चाई से, मसीही रीति से अपने परिवार को समझा सकूं? हे यीशु, मेरी बहनें, मेरे भाई, वे मुझसे कहेंगे, क्या अब तू हमारे रिश्ते को मानता नहीं? पर प्रभु, क्या यह प्रेम केवल एक धागे से होता है? या फिर सच्चा प्रेम तो वह है जो त्याग करे, सच्चाई में जिए और प्रभु में स्थिर रहे? क्या रिश्ते वही नहीं जो तेरे प्रेम में टिके हों? प्रभु, अगर मैं रक्षाबंधन मनाता हूं और उस दिन बहन मुझे राखी बांधती है और मैं उससे कहता हूं कि मैं तुझे जीवन भर सुरक्षा दूंगा, तो क्या मैं झूठ बोलता हूं? क्योंकि सुरक्षा तो तेरे बिना कोई नहीं दे सकता। मैं तो खुद असहाय हूं, मैं तो खुद तेरे सहारे चलता हूं। तो फिर मैं कैसे किसी और की रक्षा करने की शपथ ले सकता हूं? हे यीशु, यह संसार तो हर दिन कोई ना कोई नया त्योहार लाता है।
हर दिन कोई नई परंपरा, कोई नया रीति रिवाज जो देखने में सुंदर लगता है पर अंदर से खोखला है। और मैं प्रभु, मैं बह जाता हूं, मैं चल देता हूं भीड़ के साथ, बिना सोचे समझे कि क्या ये सब तेरे लिए उचित है। पर अब नहीं प्रभु, अब मैं आंखें खोलना चाहता हूं। अब मैं तेरे वचन की रोशनी में सब कुछ देखना चाहता हूं। मैं वो नहीं करना चाहता जो सब करते हैं, मैं वो करना चाहता हूं जो आप कहते हैं। हे यीशु, मेरे बच्चों को, मेरी पीढ़ी को, मेरे परिवार को इस सत्य की पहचान करवा। जब वे राखी का धागा ले तो उन्हें समझ आए ये तो केवल दिखावा है, असली सुरक्षा तो प्रभु यीशु के लहू में है। जब वे बंधन बांधें तो उन्हें समझ में आए ये बंधन नहीं, ये तो आत्मा का बंधन है जो केवल पवित्र आत्मा द्वारा होता है। हे प्रभु, अगर हमने रक्षाबंधन मनाया तो क्या होगा? क्या हमारे आत्मिक जीवन में गिरावट नहीं आएगी? क्या हम धीरे धीरे मूर्ति पूजा की ओर नहीं बढ़ेंगे? क्या हम तेरे वचन से दूर नहीं हो जाएंगे? क्या यह संसार का प्रेम हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर देगा? हां प्रभु, यही तो होगा। हम सोचेंगे ये तो बस एक रस्म है, इसमें क्या बुरा है। फिर एक दिन कोई और पर्व आएगा, फिर हम उसमें भी बहेंगे। फिर एक दिन कोई और मूर्ति का त्योहार आएगा, फिर उसमें भी शामिल हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे हम तेरी संगति, तेरे वचन, तेरी प्रार्थना से दूर होते जाएंगे। हे प्रभु, इस बंधन से हमें बचा लीजिए। इस मनुष्य की बनाई हुई परंपराओं से मुक्त कीजिए। हमें अपने सत्य में, अपने प्रेम में, अपनी आज्ञाओं में चलने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि आपके वचन में ही तो जीवन है, तेरे वचन में ही तो अनंत जीवन की आशा है। अब हे यीशु, मैं तुझसे एक नई शुरुआत मांगता हूं। मेरे जीवन में तेरे वचन की जड़ें इतनी गहरी हो जाएं कि कोई भी त्योहार, कोई भी मनुष्य का नियम, कोई भी सामाजिक दबाव मुझे हिला न सके। मैं मजबूती से तेरे सत्य में खड़ा रहूं, चाहे कोई मुझसे रूठे या कोई मुझे छोड़े, पर मैं तुझे न छोड़ूं, तेरे वचन से न हटूं। मेरे परिवार को भी बदल प्रभु, उनकी आंखें खोल, तेरे आत्मा की ज्योति से उनके मन को प्रकाशित कर, ताकि वे भी समझे कि एक दिन का धागा, एक दिन का मिठाई का आदान प्रदान उनके जीवन को नहीं बदल सकता। केवल तू ही है जो रिश्तों को नया बनाता है, प्रेम को गहरा करता है और सुरक्षा देता है। हे यीशु, मुझे आशीष दीजिए कि मैं कभी रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के नाम पर अपने विश्वास से समझौता न करूं। मेरे बच्चों को, मेरे मित्रों को, मेरे मसीही भाई बहनों को यह समझ दीजिए कि हम इस संसार के नहीं बल्कि स्वर्ग के नागरिक हैं। हमें इस पृथ्वी के रीति रिवाज नहीं, स्वर्ग के राज्य की संस्कृति अपनानी है। अब प्रभु, मैं अपने हृदय को तेरे सामने खोलकर तुझसे कहता हूं, तू ही मेरी रक्षा है, तू ही मेरा बंधन है, तू ही मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा पिता, मेरा रक्षक है। मैं तेरे बिना कुछ नहीं। राखी के धागे टूट सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, तू युगों से एक समान है, तू युगों से दयालु, सत्य और जीवन देने वाला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि तूने मुझे सच्चाई दिखाई। अब मुझे अपने वचन में टिकाए रख और मेरी आत्मा को स्थिर कर। मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, हर दिन, हर पल बस तेरे लिए। आमीन, आमीन, आमीन।